हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का फुल सॉल्यूशन। ये आपका विषय है स्टूडेंट, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विषय गणित। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको गणित का फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक हिंदी विषय का नहीं देखा है तो हमने डाल दिया है, आप हिंदी विषय का भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर क्लिक करिए। इस विषय में हम प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जो कि अभी आपके आज की डेट में आया है, इसका सॉल्यूशन बताएंगे, जो कि पूर्णांक 20 अंक का है। कुछ हमें इसमें निर्देश दिए हैं, वो आपको पढ़ना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेस होंगे क्वेश्चन करने के लिए। क्या पहले तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न करना ही है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ओके, तो आपको जैसे कि 20 अंक होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन है तो 20 के लिए 1 अंक, तो कितने 20 अंक का आपका पूर्णांक है। और जो 20 टोटली क्या पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन से ही लिए गए हैं, यानी कि आपको सॉल्व करना बनता है। मैंने बिल्कुल एक एक बताया कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना। आंसर ये देखिए, बिल्कुल सब कुछ सॉल्व करके बताया है, बस आपको बताना रहेगा। यार ऐसे आपको कोई भी चैनल नहीं बताएगा स्टूडेंट, बिल्कुल एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। चलिए, तीसरे में क्या है कि विद्यार्थी सभी प्रश्नों को हल प्रश्न पत्र में ही करें, और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको जो डेट लिमिट दी है उसी के अंतर्गत आपको ये सॉल्व करना है। और स्टूडेंट जैसे कि मैंने ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं और उसका आंसर, तो आपको क्या करना है, आपको जो पेपर में लेगा ना उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है, ये आपको पूरा लिखना नहीं, क्योंकि ये आपको समझना है। अगर आप ये समझेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आंसर किस प्रकार से आया है, और आप गलत भी कर सकते हैं। आपको अगर 20 में से 20 अंक चाहिए तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद x² - 2x + 4 के शून्यक p और q हैं, तो p + q का मान याद कीजिए। स्टूडेंट जैसा कि जानते हैं p + q यानी कि ये आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, माइनस की b अपॉन ए होता है। तो p + q बराबर भी क्या होगा, माइनस की b अपॉन ए होगा। तो माइनस की b यहाँ से मिलेगा, तो ये माइनस का b है, और माइनस b की वैल्यू कितनी है, -2, एक ही 1 है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 है ना। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा, आ वाला करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने सॉरी बा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लिखा हुआ है ऑप्शन बा, p + q = 2। ओके, और ये ऑप्शन बा इसका आंसर है। चलिए स्टूडेंट, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है द्विघात बहुपद x² + 4x - 21 के शून्यक हैं। ओके, वैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन क्या गुणनखंड विधि से तो करना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर किया है x² + 4x - 21, इसके गुणनखंड किए तो क्या 7x - 3x हो जाएगा। ओके, -21, फिर इसमें से हमने x कॉमन लिया तो ये x + 7 बचेगा, -3 कॉमन लिए इसमें से तो x + 7 बचेगा। इसको एक बार लेकर x + 7 को, और x - 3 को एक बार, तो ये शून्य के निकलेंगे, तो एक तो प्लस का 3 आएगा, एक -7। तो ये आपको ऑप्शन बी मैच करेगा, यानी आपका क्वेश्चन सेकेंड का आंसर ऑप्शन बा रहेगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 आपको जो प्रश्न पत्र दिए हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा है कि x² - 6x + 8 के आपको शून्यक बताना है। तो जैसे ही शून्यक बताना होता है तो हमें शून्य जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको हमें 0 के ऊपर रख देना होता है। जैसे हम इसको 0 के ऊपर रखेंगे तो बस हमें इसके गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड करेंगे तो -4x - 2 आएगा, 2x आएगा। इसमें से x कॉमन लिया तो ये x - 4 बचेगा, इसमें -2 कॉमन लिया तो ये x - 4 बचेगा। इसको x - 4 एक बार लिखा और x - 2 एक बार लिखा, तो x - 4 बराबर यहाँ शून्य, अब शून्य कैसे निकालते, x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए, और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE आप यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। तो x बराबर 4 आ जाएगा, और x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि 4 और 2। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है शून्यक 4 और 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन आ रहेगा, तो आपको ऑप्शन आ पर टिक कर देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, इसका आपको ये वाला कर लेना है टिक। ओके, और इसका आपको क्या करना है बी वाला, और इसका आपको क्या करना है 2 और 4, ठीक है। ये आप मैंने अभी ये बताएं वही करना है। एक द्विघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, जैसा कि जितनी घात होंगी उतनी संख्या होती है। अगर 3 घात है तो 3 बहुपद होंगे, 3 शून्यक होंगे।
सॉरी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 2 घात है तो 2 होगी। चूंकि बहुपद क्या है, द्विघात है, यानी कि ये इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो इसमें कितनी होगी, तो स्टूडेंट इसमें 2 होगी। ऑप्शन बा करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से आपको ये कर लेना। चलिए स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं। स्टूडेंट ये आपको ये पूरा इतना दिख रहा है ना, ये 3 चीज़ अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में 101% आपकी आती है, तो अगर आप ये कर लेते हैं 100% में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, यानी गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर आप ये अच्छी तरीके से कर लेते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। ओके स्टूडेंट, तो 5वां, यदि p प्लस क्यू एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की शून्यक है तो p प्लस क्यू का मान बताइए। तो यानी अल्फा प्लस बीटा आप एज्यूम करके चलिए, क्या होता है माइनस के b अपॉन ए, तो यहाँ पर p प्लस क्यू क्या होगा, यही होगा ना, p प्लस क्यू भी क्या होगा, माइनस के b अपॉन ए। तो ये ऑप्शन बा आपका स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से कर लेना। बस इन्होंने क्या एक गलती कर दी है कि अगर यहाँ पर ये px² प्लस qx² प्लस c के रूप में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते ना, तो आपको दिक्कत कहीं से कहीं नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, हमें p प्लस क्यू में बोल रहा है तो हम उसके आंसर भी उसी में बताएंगे। क्वेश्चन 6 देखते हैं। यदि p प्लस क्यू एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तो शून्य p इंटू क्यू, यानी कि ये गुणनफल पूछ रहा है। p इंटू क्यू, यानी इसको हम एज्यूम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c अपॉन ए, तो ये भी p इंटू अपॉन क्या होगा, c अपॉन ए, यानी कि आपको स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सा करेक्ट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं स्टूडेंट। द्विघात बहुपद x² माइनस 25 के शून्य क्या होंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ एक फॉर्मूला रहते हैं, 1-2 वो लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 7 मैंने किस प्रकार सॉल्व किया वो आपको बता देता हूँ। देखिए ये दिया है आपका x² माइनस 25, ठीक है। 25 को हम 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये मैंने एक बार a माइनस बी लिखा, एक बार a प्लस बी, क्योंकि जानते हैं कि इसको हम ये मान लेंगे पूरा, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसके बराबर ये लिख दिया। अब इसकी शून्य निकालना है, x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो ये आपका ऑप्शन बा करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 7 का आपको ऑप्शन बा कर लेना स्टूडेंट, कौन सा, ऑप्शन बा। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। इसमें भी आपको शून्य की पूछे हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन दिया कि 3x² माइनस x माइनस 4 की शून्य निकालिए। तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसके शून्य आ जाएंगे, आपको ऑप्शन बा करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा कर लेना, क्या शून्य क्या आएंगे इसके, 4/3 और माइनस का 1। ओके, मैं आपको टोटली बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी चैनल आपको नहीं बताएगा। अगर आपने हिंदी का अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिए। और सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे बेहतर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं, जब भी हम क्लास 10 की और भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसको करना बिल्कुल फ्री होता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमें देखिए ये आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसकी शून्य 4 और माइनस 4 है। तो हम क्या, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात बहुपद है तो कि 2 शून्य को, तो एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो मान लीजिए कि ये अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर माइनस 4 है। अब हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि पहले हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, माइनस के 4 ये प्लस के 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, माइनस के 16। क्यों आएगा समझ गए होंगे, बस इसमें वैल्यू रखना है। अब स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन 9th और 10th, अब इसमें आपको दिया है कि योग शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस, अभी मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन ये भी समझ लीजिए क्योंकि डाउट होता है, बहुत डाउट रह जाता है आपको, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर 3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 दिया है। तो इसमें हमें निकालना पड़ा, क्योंकि इसमें शून्यक दिए थे और उसमें योग बोला है, गुणनफल बोला है, गुणनफल -3, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 9 का आंसर हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने किया है, ठीक है। ये मैंने एक एक चीज़ लिखी है। बहुपद का सूत्र ये होता है, वैल्यू रखी, तो ये x² माइनस, ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 9 का आपको ऑप्शन ए कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 दिया है। तो शून्य निकाल, आपको बहुपद निकालना, तो ये फॉर्मूला होता है बहुपद का, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका भी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है। स्टूडेंट अगर आप इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं तो
आपको कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए द्विघात निकालना यानी कि घात 2 होनी चाहिए, है ना, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे अधिकतम घात हमें 2 कहाँ पर दिख रही है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अगर इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 2 घात नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ओके, अब देखिए ये एक नहीं होगा तो ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी में ये भी आता है। अब स्टूडेंट देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये हमें सीधे सीधे दिख रही है, इसमें घात 2 है, तो यही होगा इसका आंसर। लेकिन अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि ये क्यों नहीं होगा। जब आप इसको खोलेंगे इसका होल स्क्वायर तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका स्टूडेंट आपका आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन सा। ओके, ये वाला आपको कर लेना है, इस प्रकार से आप ये कर लेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो क्या गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द पूरा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है स्टूडेंट कि हमें शून्य ही बोलने को बोल रहा है, शून्य ही निकालना है, हल करने का मतलब ही वही होता है। चलिए 13वां का देख लेते हैं स्टूडेंट। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको हल करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये क्वेश्चन में दिया, इसके गुणनखंड करेंगे और ये पर ये हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 6 x माइनस 2 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2। तो 6 और 2 ये आपका क्वेश्चन 13 का ऑप्शन द करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कर लेना है द। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में अब आपको शून्य पूछा है, यानी सॉरी हल पूछा है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक, इसके आपको निकालना है। तो ये आपका -4,5 आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, आप देख पाएंगे। ये ऑप्शन सा आपका रहेगा इस क्वेश्चन 14वें का आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 15 में देखते हैं स्टूडेंट आपको क्या ये आपको एचसीएफ निकालना है 210 और 55 का। एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों का गुणनखंड करना पड़ता है, दोनों जो कॉमन वैल्यू मिलती है वही उसका एचसीएफ होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन यानी कॉमन यहाँ पर के कॉमन यानी कि इन दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, और फैक्टर यानी इसका गुणज होना चाहिए। देखिए ये इन दोनों गुणज है, इसका गुणज है, तो अब कॉमन क्या मिला, 5 मिला, तो 5 देखा, तो इसका क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ गया। ये स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसके बाद 16वां आएगा। ओके, आपको 15वें क्वेश्चन का तो मैंने आपको आंसर देखिए 15वां थोड़ा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, शायद इसमें आंसर नहीं लिखा। हाँ स्टूडेंट, इसका मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसका आपको क्या कर लेना है, 17वें का आपका 5 हो जाएगा। अब चलिए 16वां देख लेते हैं। 1 2 1 ऊपर नीचे हो गया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ध्यान से देख कर करें। अब ये 16वां है, तो 16वें में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसका गुणा ये 2 और 2 कॉमन मिल रहा है और 5 और 5 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 है ना, 2 × 5 यानी कि 10। ऑप्शन बा आपका करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन बा कर लेना स्टूडेंट। इसी प्रकार हम क्वेश्चन 18 देखते हैं। 468 का हमें आवाज गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पर मैंने इसकी आवाज गुणन करे हैं, फिर यहाँ पर लिखा, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 13। तो ये आपका ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया है, वो आपको कर लेना है। इसके बाद 19 में आपको उपरोक्त सभी कर लेना है। क्वेश्चन 20 का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा। स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो पाना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।